नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। महाकुंभ का आज 5वां दिन है और अब तक 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। अब खबर है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी महाकुंभ आएंगे। यहां वो संगम स्नान करेंगे और साधु संतों से आशीर्वाद मिलेंगे। राहुल प्रियंका के कुंभ प्लान पर बीजेपी और संत समाज भड़क उठा है। बीजेपी का कहना है कि ये सीजनल सनातनी है, यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा सीजनल सनातनी है। दिल्ली में चुनाव है, इसलिए सनातन का मुखौटा पहनकर महाकुंभ जा रहे हैं। उधर संतों ने चेतावनी दी है कि आस्था की नियत से कुंभ आए। अगर सियासी नियत से आए तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा, कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इन सब के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कुंभ स्नान के सरकारी आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर दिए, यानी महाकुंभ पर सियासी महाभारत जारी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ का भव्य आगाज हो चुका है। करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और देश से लेकर विदेश तक महाकुंभ की चर्चा है। बहुत अच्छा ये फूड पावर। इस बीच खबर ये कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा महाकुंभ जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेता फरवरी के पहले सप्ताह में महाकुंभ जा सकते हैं। खबर यह भी कि दोनों संगम में स्नान करेंगे और साधु संतों से मिलकर उनका आशीर्वाद लेंगे। साथ ही कांग्रेस के सेवा दल शिविर में भी जाएंगे। मगर इस खबर के आते ही विवाद खड़ा हुआ। राहुल गांधी की महाकुंभ यात्रा को दिल्ली चुनाव से जोड़ा गया, क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है। विपक्ष का दावा यह कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं। सनातन संस्कृति पर सदियों से हमले होते आए हैं, ये भी उसी के पार्ट हैं सब। और जब आवश्यकता अनुसार अपने धर्म को उपयोग में लाते हैं, जब चुनाव के मौसम में आते हैं तो कोट पर जनेऊ पहन लेते हैं, माथे पर चंदन लगा लेते हैं। और सामान्यतः ये सब इनके आचरण से, इनके पूर्व बयानों से आप देखेंगे, जितने भी इस प्रकार के दल के लोग हैं सनातन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखना नहीं चाहते। राहुल और प्रियंका के महाकुंभ आगमन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। आज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के आने का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो धर्म की आड़ में अपनी राजनीति करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जनता के मुद्दों पर बात करते हैं। और आज जब वो महाकुंभ में आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उससे भी चढ़ हो रही है। प्रयागराज से गांधी परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका के कुंभ स्नान को लेकर संतों ने नाराजगी जाहिर की। महाकुंभ में मौजूद अखाड़ों के महामंडलेश्वर सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर राहुल प्रियंका आस्था की नियत से महाकुंभ आए तो स्वागत, सियासी नजरिए से आए तो बेड़ा गर्क होगा। भारत के ही वो हमारे दोनों सांसद हैं, आए तो हम तो स्वागत करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं आए कि केवल वोट लेना है। जैसे उन्होंने रुद्राक्ष का माला पहना, वोट खत्म होते रुद्राक्ष के माला उतार दिया, जनेऊ पहना, जनेऊ बाहर निकाल दिया और वोट होते खत्म हो जाए। तो केवल वोट के लिए नहीं आए, आस्था में आए। ऐसी हरकतें कांग्रेस करके मुझे लगता है कि 2, 4, 5 साल 10 साल में अपने ही कांग्रेस पार्टी में ये कील ठोक के, इस कांग्रेस के ताबूत में ये कील ठोक रहे हैं, ऐसी हरकतें करके, और अपने आप को खत्म कर रहे हैं। वैसे तो आस्था, पूजा पाठ और मंदिर दर्शन हर किसी का निजी मामला है, लेकिन राहुल गांधी पर विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा कि उनको चुनाव के वक्त ही हिंदुत्व और सनातन की याद आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राहुल गांधी कुंभ में स्नान करने के लिए जाएंगे, डुबकी भी लगाएंगे और साधु संतों से भी आशीर्वाद लेने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस सेवा दल के शिविर में भी जाएंगे। तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। राहुल प्रियंका का कुंभ सनातनी या सियासी चाल है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है और इसके इर्द गिर्द आज पूरी चर्चा रहेगी। भाई बहन के कुंभ प्लान पर क्यों संत जो हैं आपत्ति जता रहे, भड़के हुए क्यों हैं? राहुल प्रियंका का कुंभ बीजेपी को क्यों लग रहा है सियासी? सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए राहुल प्रियंका का कुंभ स्नान क्या जरूरी है? क्या अखिलेश यादव भी महाकुंभ जाएंगे जैसा कि राहुल गांधी जा रहे हैं?
प्रियंका वाड्रा जा रही है, तो क्या अखिलेश यादव भी कुंभ स्नान करने के लिए जाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आखिर वो कुंभ में पहुंचने वाले लोगों की संख्या पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, पवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, अनिल शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, महंत राजू दास हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सियासी रिएक्शन से पहले महंत राजू दास से मैं सवाल पूछ लेता हूं। महंत राजू दास जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जा रही हैं कुंभ स्नान करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो उनके लिए मंगल कामना करता हूं, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस प्रकार से इन लोगों ने सनातन पे टीका टिप्पणी किया, सनातन पे कुठाराघात किया, सनातन को मिटाने का प्रयास किया, राम जी को नकारा, और आज आ रहे कुंभ नहाने के लिए। देर आए दुरुस्त आए, आइए, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कालनेमी वाला चेहरा, ये अच्छी बात नहीं है। जो मन में रहे वही बाहर रहे। एक तरफ तो आप कभी कुंभ स्नान करने आते हो, कभी संतों के चरण शरण में लेट जाते हो, कभी भगवा पहन लेते हो, कभी उसी भगवा को आतंकवाद मर देते हो। ये भगवा आतंकवादी है, हिंदू मतलब आतंकवादी है, हिंदू मतलब हिंसक है, राम मंदिर काल्पनिक है, राम मंदिर नहीं बनेगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। और आज राम मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर रहे थे ना, हिंदुत्व के विरोध में। आप देखो आज 40 मतलब देश में 4 लाख से ऊपर मंदिर सरकार ने एक्वायर करके रखा है। इन्होंने एक्वायर किया था। एक भी चर्च, एक भी मदरसा उन्होंने एक्वायर करके रखा है? नहीं रखा है, लेकिन रखा है। सनातन के विरोध में तो काम किया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, आए अपने जो है पाप को धुलें और गंगा स्नान करें, ठीक रहेगा। ठीक है अनिल शर्मा जी, जवाब दीजिए। आपके यानी कि कांग्रेस के एक्ट जो है सनातन विरोधी हैं, फिर सनातन के सबसे बड़े समागम में जाकर के क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? देखिए, कांग्रेस के प्रति भाजपा का जो विरोधी चेहरा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। देखिए, कुंभ का मामला है, कुंभ से आस्था का प्रतीक है, और कुंभ से महाकुंभ जो होने जा रहा है, हो रहा है, यहाँ गांधी परिवार का बहुत पुराना नाता है। आज पहली बार कोई कुंभ स्नान करने गांधी परिवार के लोग नहीं आ रहे। क्या पहले गांधी परिवार के लोग कुंभ स्नान करने नहीं आए? लेकिन जैसे ही ये तिलमिलाहट इस बात की प्रतीक कि कहीं ना कहीं हलचल इनके अंदर हो रही है, इनको बेमनस्ता जो इनके अंदर है वो प्रदर्शित हो रही है, जिस दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की ठेकेदार है। क्या कुंभ इनकी बापौती है किसी की? अब महंत राजू दास जी ने जो कहा, मैं बड़ा सम्मान करता हूं महंत राजू दास जी का, बड़े सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन इतनी कुंठाग्रस्त बातें जब ये कहते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है किसी के इशारे पर चल रहे हैं। महंत राजू दास जी को कम से कम इस प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। प्रियंका जी पहले भी कुंभ स्नान किए हैं। 2019 का मामला हो, 2022 का हो और 2025 का। और संगम के पास प्रतिवर्ष जो है कांग्रेस सेवा दल का एक शिविर लगता है, बिल्कुल, जहां सेवा दल के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, और हर बार कांग्रेस को वहां आना होता है। और कांग्रेस जो है कभी भी धर्म की राजनीति करना चाहती है। और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने वाले कौन लोग हैं जो धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं, जिनको ये नहीं पता कि वो आखिर बोल क्या रहे हैं। ठीक है, अनिल शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई गांधी परिवार के लोग कुंभ में स्नान करते रहे। आलोक अवस्थी साहब इस बार स्नान करने जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? देखिए, चुनावी हिंदू और चुनावी सनातनी बन जाना, यह इनका एक रूप है। अभी जैसे कि स्वामी जी ने कालनेमी की चर्चा की थी, कालनेमी भी यही करता था, कालनेमी राक्षस, कि वेश बदल करके शामिल होता था और उसके बाद जो है अपना मंतव्य सिद्ध करके भाग जाता था और वेश बदल लेता था। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से कि श्रीमान राहुल गांधी के दादा वही ममफोल्डगंज है प्रयागराज में, वहां दफन है, उनकी कब्र है, तो वो सनातनी कब्र सनातन लोगों का स्थान नहीं है, वो कब्रिस्तान है और उनके दादा की कब्र वहां पे है। तो श्रीमान राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं, जन्म से और अपने पैतृक उससे वो हिंदू नहीं है।
लेकिन अच्छी बात है, आप गंगा में आ रहे हैं स्नान करने, गंगा मैया सभी को आश्रय देती है, पाप धोती है। आप अपने राजनीतिक उद्देश्य से वहां पर जा रहे हैं, आपका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, केवल एक मुखौटा धारण करके आप जा रहे हैं, तो आइए, आपका स्वागत है। कम से कम आपको ये दिखेगा कि आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने वहां पर 7,000 करोड़ रुपए खर्चा करके वहां पर दिव्य और भव्य कुंभ की रचना करी है। तमाम पक्के घाट बनाए गए हैं, वहां पर तमाम शौचालय हैं, वहां पर 2750 कैमरे लगे हुए हैं, इंटीग्रेटेड सेंट्रली कमांड सेंटर है जहां पर सारी चीजें से कंट्रोल हो रही हैं, और पुलिस की व्यवस्था, तमाम जो है वहां पे सफाई की व्यवस्था, वहां पे शौचालय, तमाम संतों के आश्रम, भोजन की व्यवस्था, तमाम एजेंसियों को वहां पे जो है स्थान दिए गए हैं, तमाम देश विदेश के पत्रकार वहां पे रुके हुए हैं, और हर भी लोगों की व्यवस्था, और जो भी लोग आ रहे हैं वह कुंभ की तारीफ करके जा रहे हैं। यह महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया है, लेकिन राहुल गांधी जी इसको आप चुनाव का और अपने एक ढोंग आवरण का एक कालनेमी वाला इसको उदाहरण मत बनाइए। मेरा आग्रह है कि आप इसको चुनाव के दौरान जो आप आलोक जी, आपको क्यों लग रहा है कि वो इस मौके को भी राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश करेंगे? आलोक जी, जल्दी से, आपको क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा जो है इस मामले को भी, महाकुंभ में स्नान को भी भुनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये दोनों जो बहन भाई की जोड़ी है, यह ऐसा पहले भी गलती आई है, लेकिन चुनाव जब होता है तो ये चुनावी हिंदू आपको दिख जाएंगे ऊपर से माला डाले हुए और जनेऊ चढ़ाए हुए, लेकिन जब चुनाव निकल जाता है तो किसी हिंदू आयोजन में आपने देखा है इनको भाग लेते हुए? रक्षाबंधन की क्या एक भी फोटो देखी है इनके घर में कभी राखी बांधते हुए? कभी राहुल गांधी जी को देखा है घर में कोई मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हैं? तो जहां पे इनकी आस्था है, आलोक अवस्थी साहब, कांग्रेस के लोग कहते हैं भाई वो तो घर के अंदर की बात है, बाहर क्यों दिखाएं? ये आस्था तो पर्सनल चीज है, बाहर क्यों सार्वजनिक करे? कांग्रेस के लोग ये कहते हैं। आलोक अवस्थी साहब, जल्दी से। कुंभ स्नान करने के लिए कोई आ रहा है? देखिए, हम तो राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी होते हुए राजनीति के जो नेता हैं, नेताओं के ऊपर, उनके आचरण पर हम टिप्पणी करेंगे, क्योंकि भगवा से इनको कोई लगाव नहीं है, भगवा को आतंकवाद मानते हैं। श्री रामलला को कॉमिक कैरेक्टर बताती थी कांग्रेस, और यही कांग्रेस ने जो है श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को नहीं बनने दिया था, और यही कांग्रेस है जिसने जो है वहां पर जो राम सेतु बना था उसको काल्पनिक कहा था। तो जब श्री राम के औचित्य पे सवाल उठाया, भगवान के किसी मंदिर को बनने नहीं दिया, जितने भी अभी तक जो है मंदिरों की गाथा है कांग्रेस ने वहां बिगाड़ा है। कोर्ट को कांग्रेस ने जो है मजबूर किया कि कोर्ट जो है वहां फैसला न दे पाए, तो कांग्रेस को हम कैसे मान लेंगे सनातन हिंदुओं की पार्टी और सनातन के पक्ष में खड़ी होती है? चुनावी शक्ल है, चुनावों में ये आचरण और आवरण ओढ़ करके कालनेमी वाला आचरण करने के लिए आ रहे हैं। परिभाषा आपको नहीं पता है, धर्म की आड़ में राजनीति करने। अरे मुझे बहुत पता है शर्मा जी, आपको भी पता है, लेकिन श्रीमान राहुल गांधी को नहीं पता है। मैं अनिल शर्मा पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, आपके नेता राहुल गांधी की पर टिप्पणी कर रहा हूं, जिनके दादा वहीं दफन है प्रयागराज, झांकने नहीं जाते दादा को देखने के लिए। बमफोल्डगंज में खबर है उनकी, फिरोज जहांगीर की, जाकर के देखें फिरोज जहांगीर कौन से कुल से थे, कौन से हिंदू सनातन थे? वो हिंदू नहीं थे, फिरोज जहांगीर हिंदू नहीं थे, सनातनी नहीं थे, तो राहुल गांधी सनातनी नहीं हो सकते, मैं ये आपको कहता हूं। ठीक है, राहुल गांधी सनातनियों के सबसे बड़े पर्व में, सबसे बड़े समागम में जा रहे हैं, लेकिन आलोक अवस्थी साहब तो उनके सनातनियों होने पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। भुवन भास्कर जी, चलिए, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जो है कुंभ में स्नान करने की हिम्मत दिखा रहे हैं, जा रहे हैं, स्नान करेंगे, खुले दिल से करेंगे या फिर राजनीतिक मंशा से करेंगे, ये वो जाने, भगवान जाने, कांग्रेस जाने। लेकिन क्या आपके नेता भी वहां पर जाएंगे स्नान करने? क्या? क्योंकि बाहर बैठ करके बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, कभी जो पांटून पुल है उस पर सवाल खड़े करते हैं, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं, वहां पर जाके स्नान करके तो देख लें। देखिए, समाजवादियों का सौभाग्य है कि माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2 महाकुंभ करने का अवसर हम समाजवादियों को मिला, और जो उसकी व्यवस्था थी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भारतीय अखबारों ने और विदेशी अखबारों ने भी करने का काम किया। दूसरा विषय मैं आपसे कहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार की पवित्र नदी में अभी मकर संक्रांति पर स्नान करा है, और हमारा मानना है हरिद्वार हो, प्रयागराज हो, गंगा सागर हो, ये गंगा माँ ही है, तीनों जगह गंगा माँ ही है, और आप अपनी आस्था की डुबकी लगा के माँ गंगा को नमन कर सकते
हैं, हम इस भाव के लोग हैं। और राजनीतिकरण कौन कर रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूरे पोस्टर पड़े हुए 2 लोगों के नाम से, और ये सब प्रदेश उनको देख पा रहा है कि आज महाकुंभ में राजनीति कौन करने का काम कर रहा है। और तो आपने बात कही थी कि आप केवल प्रश्न उठाएंगे। हाँ, हम प्रश्न उठाएंगे, क्योंकि हम जो वहां पर जो पैसा लग रहा है, माननीय मोदी जी के घर का पैसा नहीं लग रहा, माननीय योगी जी के घर का पैसा नहीं लग रहा, मेरा आपका जितने पहले साथी बैठे उन टैक्स पेयर के पैसे से कि बर्बादी ना हो, ये संवैधानिक दायित्व तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का है, जो विपक्ष के बड़े नेता उत्तर प्रदेश के। तो हमारा दायित्व बनता है प्रश्न उठाए, ताकि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को। नहीं भुवन जी, सवाल तो उठाइए ना, सवाल तो उठाइए, जरूरी है, ये आपका काम भी विपक्ष में होने के नाते, लेकिन वैलिड सवाल उठाइए ना। भुवन जी, पॉन्टून पुल को लेकर संख्या को आप सही नहीं बताते हैं, वहां पर जितनी संख्या में पॉन्टून पुल तब बन गए थे वो संख्या नहीं बताते। अब आप श्रद्धालुओं की संख्या पर भी सवाल उठा रहे हैं, लोगों को टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है, और आपके नेता कह रहे भाई गाड़ी जो है खाली वहां से जा रही है, तो वैलिड सवाल उठाइए ना भुवन जी। कि मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है केवल सूचना तंत्र उनका मजबूत है तो वो समाजवादियों को नहीं समझते। हम लोगों का भी एक सूचना तंत्र है। माननीय अखिलेश यादव जी जो भी प्रश्न करते हैं उस सूचना तंत्र से लेकर फिर वो प्रश्न करते हैं। वो एक पढ़े लिखे, इस देश के पढ़े लिखे लोगों के नेता के रूप में उनकी गिनती होती है, देश जानता है। नहीं बिल्कुल, लेकिन सूचना देने वाले लोग कैसे रखें, ये इस पर सवाल उठता है कि पॉन्टून पुल को लेकर के जिन्होंने अपडेट दिया था ना, वो गलत अपडेट था। आलोक अवस्थी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से आलोक जी, फिर मैं भुवन जी को मौका दूंगा। आलोक जी जल्दी से। कुंदन जी अभी अपने किसी प्रिय की अंत्येष्टि के उनके उसके लिए वो हरिद्वार गए हुए थे, श्रीमान अपने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। वहां पर उनका मैंने मकर संक्रांति को स्मरण किया। इस समय महाकुंभ की अमृत वेला जो है वो प्रयागराज में है, स्नान का महत्व प्रयागराज का है, तो हिंदू सनातनी धर्म को वहीं से ही अपमानित करने का काम उन्होंने किया है। कुंभ में नहीं जाएंगे, वो कहते जब माता गंगा बुलाएगी तब मैं जाऊंगा, तो इसी तरह वो कहते थे भगवान श्री रामलला बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। वहां तो बुलावा भी गया, रामलला के दर्शन करने भी नहीं गए। आज कह रहे माता जब बुलाएगी तो मैं कुंभ में स्नान करने जाऊंगा। तो यह जो मुस्लिम तुष्टीकरण के बोझ से दबे हुए हैं अखिलेश यादव जी, ना तो ये राम मंदिर जाएंगे और ना ही ये महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे। उसकी तैयारी पे टिक्का टिप्पणी जरूर करेंगे, अपमानित करने का प्रयास जरूर करेंगे, संदेह के बादल खड़े करने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन सनातन परंपराओं को अपमानित करने से अखिलेश यादव जी आपको जो है कोई फायदा नहीं होगा। जाइए, महाकुंभ है, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको देखना चाहिए कि कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था है। आपके समय पर तो कितने सैकड़ों लोग मर गए थे रेलवे स्टेशन के बाहर जो है भीड़ में कुचल करके, इतना खराब मैनेजमेंट था। और जो कुख्यात आजम खां है उसको आपने उस कुंभ का अध्यक्ष बना रखा था, जिसने जो है वहां पर जो है भ्रष्टाचार की नदियां बहा दी थी और बुरी अव्यवस्था कर रखी थी। आज आप देखिए महाकुंभ कितना दिव्य और भव्य हो रहा है, और अखिलेश यादव जी आपको जाना चाहिए और आपको अपने सारे जो आपके जो कुकर्म रहे हैं आपकी पार्टी के, वहां जाके अपने पाप धोने चाहिए। आपका स्वागत है। ठीक है, भुवन जी कुछ कहना चाह रहे जल्दी से। भुवन जी, दरअसल आप एक कुंभ जो नेताजी ने आयोजित कराई थी उसमें साधु संतों ने तो एक शाही स्नान जो अब अमृत स्नान हो गया है उसका बहिष्कार कर दिया था अव्यवस्थाओं की वजह से। देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी देगा आदरणीय अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी अपने चाचा जी की अस्थियां विसर्जन भी करी है, लेकिन देश ने देखा है प्रदेश के नेता, एक नेता केवल अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अपने पिताजी की अस्थियों को प्रभावित नहीं करता, पिताजी के उसमें नहीं जाता। ये देश जानता है किसने पितृ धर्म का निभाया, किसने परिवार धर्म को। ये भुवन जी आपका बहुत मिथ्या और बहुत गैर जिम्मेदार और घटिया आरोप है। उस समय कोविड काल चल रहा था, त्याग की भावना थी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। उन्होंने कहा जनता मेरा परिवार है, इस जनता के परिवार को पहले मैं देखूंगा। अपने पिता की अंत्येष्टि में इसलिए नहीं गए। और दूसरी बड़ी बात है वो संन्यास ले चुके हैं। संन्यास लेने का मतलब है कि वो घर छूट जाता है, सिर्फ वो व्यक्ति अपना पिंडदान करके पारिवारिक मोह माया से विरक्त हो जाता है इंसान। संन्यास का तो मतलब यही है, संन्यास का मतलब तो यही है ना। ठीक है, मैं इस पर नहीं पढ़ूंगा। महंत राजू दास जी, भाई राम मंदिर में विपक्ष के नेता नहीं जाते, उस पर भी सवाल उठाते हैं आप, और कोई जाकर के महाकुंभ में स्नान करने जा रहा है उस पर भी आप महाराज जी सवाल उठा रहे हैं। सनातन धर्म की आड़ में राजनीति ना करिए।
अनिल शर्मा जी मैं आ रहा हूँ। अनिल जी आपको मौका दूंगा। अनिल जी मौका दूंगा। ध्यान रखिए, महेंद्र राजू दास, ये देश की जनता को, ये देश के सनातनी धर्म को और देश के नागरिकों को और हिंदुओं को। अरे राहुल गांधी जा रहे हैं प्रयाग तो कहिए अपने दादा की कब्र में चले जाएंगे, जाकर वह फातिया पढ़ लेंगे जाके अपने दादा की कब्र पे। अनिल जी दादा की कब्र पे राहुल गांधी फातिया पढ़ ले, इस बार आप एडवाइस दे दीजिए। अनिल जी आलोक जी मैं थोड़ा सा सवाल ले लेता हूँ महेंद्र जी सवाल ले। अनिल शर्मा साहब अरे शर्मा साहब महेंद्र जी को सुन लेते हैं। महेंद्र जी की आवाज दीजिए प्लीज। महेंद्र राजू दास आप क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं भाई? मंदिर नहीं जाते राम मंदिर, उस पर भी सवाल खड़े करते हैं आप, लेकिन सनातन के सबसे बड़े समागम में जा रहे राहुल गांधी, तो अब तो सवाल मत उठाइए। महेंद्र राजू दास जी, अभी तक के शासनकाल में किसी ने नहीं किया। टाइप के लोग जो समय समय पे अपना भाव अपनी भाषा बदल देते हैं अपने निजी लाभ के लिए। आप देखो ना किस प्रकार से सनातन पे टिप्पणी करना, मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, राम मंदिर काल्पनिक है, ये भगवान आतंकवादी है, राम सेतु काल्पनिक है, तमाम एक नहीं अनेकों मामले। अभी सदर में उनका हिंदू हिंसक क्या क्या नहीं, हिंदू हिंसक। अरे तो भाई तो किस लिए इसमें आ रहे हो भाई? लेकिन आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन महेंद्र जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं लौटता हूं आपके पास। शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप, लेकिन साधु संतों को राहुल गांधी प्रियंका आ रही हैं संगम में स्नान करने के लिए, उस पर आपत्ति इसलिए है क्योंकि कांग्रेस हिंदुत्व पर, हिंदुओं पर, सनातन पर कई बार सवाल उठाती रही, राम मंदिर और जैसा कि बहुत सारे घटनाओं का जिक्र महेंद्र राजू दास कर रहे हैं, तो इस पर सफाई देने के साथ साथ क्या वहां पर स्नान करेंगे राहुल गांधी? देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, महेंद्र राजू दास जी हो या वो संत हो जो भाजपा की राजनीति से प्रेरित हैं, वो लोग केवल प्रश्न उठा रहे हैं और भाजपा की जो संतों की आड़ में राजनीति भाजपा खेल रही है वो राजनीतिक है। लेकिन संत समागम की स्थिति जो है, वहां अगर कोई व्यक्ति कुंभ स्नान करने जाता है, महाकुंभ में स्नान करने जाता है, तो उसकी आस्था का प्रतीक है और उस पर राजनीतिकरण को व्यक्ति उस काम का कर देना, और जो व्यक्ति इसकी बात करते हैं ना कि क्या कहा उन्होंने, उस पर सही मायने में उसका व्याख्यान को नहीं समझा है, लेकिन उसका प्रत्युत्तर दूसरी रूप में बनाकर जिस प्रकार से पेश किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो कुरूप चेहरा है, जो गंदी। अनिल शर्मा जी मैंने इसीलिए सवाल पूछा आपसे, मैंने अनिल शर्मा जी इसीलिए पूछा मैंने कि सफाई देंगे क्या, क्योंकि ये सबसे बड़ा मौका होगा भाई, जहां पर 40 करोड़ लोग। अनिल शर्मा जी इसीलिए मैं आप ही कहिएगा। अनिल शर्मा जी इसलिए मैंने आपसे पूछा क्या सफाई देखकर के गंगा में त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे, क्योंकि 40 करोड़ वहां पर आ रहे हैं भाई, 40 करोड़, और 40 करोड़ लोगों ने जहां पर आस्था की डुबकी लगाई वहां पर सफाई दे दीजिए ना आप। अनिल शर्मा जी, महेंद्र राजू दास को भी क्लियर हो जाएगा कि किस मायने में, किस परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी और आपकी कांग्रेस पार्टी ने तमाम मुद्दों पर, मसलों पर अपना पक्ष रखा है। अनिल जी देखिए, महेंद्र राजू दास जी को मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत, महेंद्र राजू दास जी अभी राजनीति से प्रेरित हैं। मैंने पहले भी कहा मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं जी, अगर वास्तव में अंतर्मन से भगवान महादेव को अगर ये साक्षी मानकर अपने आप में ये अंतर्मन से अगर ये मंथन करेंगे, तो इनको न कहकर कि ये कहीं ना कहीं गलत परिप्रेक्ष्य में ये अपना पक्ष रख रहे थे। संत जो होते हैं, संत का स्वरूप बहुत निर्मल और कोमल होता है, वो किसी की राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित नहीं होते। लेकिन महेंद्र राजू दास जी आदरणीय है, मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन प्रेरणा इनको मिल रही है ना कहीं से भी, उन भाषाओं का इस्तेमाल ये ना करें। कालनेमी से तुलना राहुल गांधी की करना बिल्कुल बेबुनियाद और गलत। ठीक है, महेंद्र जी की आवाज जाएगी अब। महेंद्र जी आप राजनीति से प्रेरित है क्या, किसी विचारधारा से प्रेरित है क्या आप? हाँ, मैं हनुमान जी की राजनीति से प्रेरित हूँ, जो उनकी राजनीति राष्ट्रवाद, समानता, एकता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, उस राजनीति से मैं प्रेरित हूँ। हम सनातन की बात करते, संस्कृति की बात करते, हिंदू की बात करते, हिंदुत्व की बात करते, राष्ट्रवाद की बात करते, तो अगर किसी को लगे कि हम बीजेपी से प्रेरित हैं तो कोई प्रेरित है, जाके प्रभु मुहूर्त देखे चिंता ऐसी। देखिए, हम संत है, संतों का काम है कि मनुष्यों को दशा और दिशा देना। इस प्रकार से ये
तथाकथित हिंदू बनकर लोगों का छलने का कार्य करते हैं, काम करते हैं। आप विरोध करो ना योगी जी का, चलेगा। आप विरोध करो ना मोदी जी का, चलेगा। लेकिन मोदी जी का विरोध करते करते ये वाड्रा परिवार, ये जो ठीक है बहन जी, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं लौटता हूँ आपके पास। आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं हो पा रही है। सुन तो लीजिए जी, कहिए अब आवाज आ रही है। मेरे कहने से उनको लगता है कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ तो सख्त कड़वा होता है ना, तो इसके नाते उनको चुभन हो रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं डंके की चोट पे, देश में 70 वर्षों तक इनकी शासन सत्ता सरकार थी। राम को पालपटी किसने कहा? ये इनकी शासन सत्ता सरकार था। 5 लाख किसने करके रखा? इतने दिनों से ये ईसाई मिस्त्री को बढ़ावा देते रहे हैं। इतने दिनों से सनातन को मिटाने का प्रयास किया है। इतने दिनों से ये चाहते तो राम मंदिर बन जाता है, ये चाहते तो भगवान कृष्ण का मंदिर बन जाता, ये चाहते तो भगवान भोले का मंदिर बन जाता, लेकिन ये नहीं चाहे। ये तो भक्त सोनिया एंटोनो माइनो के भक्त हैं, प्रियंका गांधी के भक्त हैं, राहुल गांधी जी के भक्त हैं। इनको संतों से कोई लेना देना नहीं, इनको संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, इनको हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आइए, कुंभ में कोई बात नहीं है। जितना आपने पाप किया है आप धुल कर जाइए, आपका कल्याण। अनिल जी, अपने जेब से तो पैसा किसी ने नहीं लगाया है, अपनी जेब से पैसा किसी ने नहीं लगाया है। पिछली सरकारों ने भी अपनी जेब से पैसा लगा कुंभ नहीं करवाया था, लेकिन ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए थी। हमने कर दिया। अरे भैया, कहां से कर दिया आपने? सरकार आपकी है, सरकारी खजाने से किया या आपने खर्चा कर दिया? हाँ, ठीक है। आलोक अवस्थी साहब जवाब दीजिए, क्योंकि सरकारी खजाना तो समाजवादी पार्टी के सरकार के पास भी था। उस सरकारी खजाने से आपने जो व्यवस्था की उस पर साधु संत खुश हैं, तो साधु संत खुश क्यों? इससे भी आपत्ति हो रही विपक्ष को, आखिर क्यों? आलोक अवस्थी साहब देखिए, कुंभ और महाकुंभ सदियों से होते आ रहे, कोई आज की उत्पत्ति नहीं है। हजारों वर्ष से जो है वहां पर हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ और हर 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ वहां पे होता आया है। कांग्रेस हो सरकार हो, किसी की सरकार हो, ये व्यवस्थाएं वहां होती आई हैं। हाँ, हमारी सरकार ने रोजा इफ्तार जरूर बंद कर दिया है। सरकारी खर्चे पे अब रोजा इफ्तार नहीं होता है, सरकारी खर्चे पे अब हज नहीं होता है, हज पर सब्सिडी अब नहीं दी जाती है। इनकी सरकारों में क्या होता था कि एक धर्म विशेष को सरकारी खर्च पर बुला करके रोजा इफ्तार कराया जाता था, उनको हज पर भेजा जाता था। आज हमने हज की बेहतर व्यवस्था करी है। आज जो है महिलाएं बिना किसी अपने साथी के भी जा सकती है। इनके समय पर यह व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि ये बांट कर देखते थे, चाहते थे कि हम इसको देते रहें और लोग हमारे सामने हाथ फैलाते रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी पारदर्शिता से हिंदू समाज, सनातनी समाज का सबसे बड़ा जो आयोजन हो रहा है, जहां करोड़ों लोग जाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, ऐसे कुंभ क्षेत्र में जाकर के भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। हमें तो यही लगता है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं और उनके लिए सारी व्यवस्था वहां पे कर रहे हैं। और इससे इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इनको हजम नहीं हो रहा है कितनी अच्छी व्यवस्था कैसी हो रहा है। तमाम भुवन जी, ठीक है भुवन जी, मैं जानना चाहता हूं, फिर से स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, क्या अखिलेश यादव कुंभ में जाकर के स्नान करेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, नहीं अनिल जी, दूसरों को मौका दीजिए भाई, आप आपके सहयोगी हैं, ठीक है। यूपी में तो साथ में आप, दिल्ली में आप लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। आलोक अवस्थी साहब थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। भुवन भास्कर साहब, मैं जानना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव कुंभ में स्नान करने जाएंगे इस बार? और दूसरी बात ये कि भाई हर 3 से 4 घंटे में जो वहां पर स्नानार्थी हैं उनका आंकड़ा पेश किया जा रहा है, तो उस पर विश्वास आप लोगों को क्यों नहीं? क्योंकि साइंटिफिक तरीके से एआई का इस्तेमाल करके आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, जो वहां पर 2700 से ज्यादा कैमरे लगाए गए, उसके आधार पर ये आंकड़े जारी कर रहे हैं। सर देखिए, सरकार आंकड़े हैं, वो तो कई विषयों में आंकड़े झूठे साबित हुए और हमारी जिम्मेदारी बनती है। समाजवादी पार्टी वहां मुख्य विपक्षी दल है। ये जो कुंभ है, ये भाजपा का कुंभ नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का कुंभ है, जिसकी जिम्मेदारी हम विपक्ष के दलों की है। हम चाहते हैं कि इसमें कोई कमी न रहे और भारत का जो मान सम्मान है उत्तर प्रदेश से जाकर विश्व तक जाए, एक मजबूत विपक्ष की तरह। माननीय अखिलेश यादव जी प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा
दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य बनता है सरकार को आईना दिखाने का। सरकार को, हमें 125 करोड़ की जनता ने इसलिए नहीं चुना है कि हम सरकार की वाहवाही करें। जो कमियां हैं, महाकुंभ का जो स्तर है विश्व स्तर का हो, इसके लिए जो कमियां हैं वो बताने ये कौन सी कमी है? संख्या पर सवाल उठाकर ये कौन सी कमी आप प्रदर्शित कर रहे हैं? ट्रेन खाली गोरखपुर तक जा रही, कौन सी कमी प्रदर्शित करें जिससे बहुत अच्छी तस्वीर बन रही है? सोशल मीडिया पर बहुत सारे बयान चल रहे हैं। अभी हमारे साथी जो कांग्रेस के उन्होंने भी बताने का काम करा। सोशल मीडिया को आप ऑथेंटिक मानेंगे क्या भुवन भास्कर जोशी? भुवन जी, क्या सोशल मीडिया पर चली खबरों को ऑथेंटिक मानेंगे आप और वही कहेंगे कि हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है बहुत तगड़ा है? भाई ऐसे इंफॉर्मेशन पर कम से कम सबसे सर्वोच्च नेता को सवाल नहीं उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। कुल मिलाकर के देखें तो राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा संगम में जाकर के स्नान करेंगे, लेकिन उनके मंशा पर साधु संत ही सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी तो सवाल खड़े कर ही रही है, लेकिन साधु संत जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई अंतर मन से, अगर स्वच्छ मन से अगर आप आ रहे हैं तो स्वागत है, नहीं तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।